वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो आज जो है एक जॉब आया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ में। तो जो लोग बीएसएफ जवान बनना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए काफ़ी सुनहरा अवसर है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप लोग को जेनिक लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और ये जो हमारी सरकारी नौकरी है इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदे होंगे आपको कि आप कोई भी कोर्स अगर इनरोल कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो हो सकता है कि हमारे जेनिक लर्निंग ऐप में वो कोर्स अवेलेबल हो। और ये चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए फिर आज का जो जॉब अपडेट्स है बीएसएफ में उसका हम स्टार्ट करते हैं, पूरा डिटेल एनालिसिस करवाते हैं। तो यहाँ जो है ये डेट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तो पता है सर बीएसएफ होता है सरकारी नौकरी, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब जो है हम इसके बारे में बात करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो एक चीज देखो यहाँ पे ये जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो है 23/4/2022 के पेपर में आया था। ठीक है, अब जो है एक चीज देखो, एक चीज बता दे रहा हूं, इसका एप्लीकेशन का लास्ट डेट जो है, पहले तो मैं स्टार्टिंग डेट बता दे रहा हूं 25/4/2022 है। 25/4/2022 जो है इसका डेट ऑफ नोटिफिकेशन है कि 25/4 से ये फॉर्म भराना स्टार्ट होगा और इसका लास्ट डेट जो है वो 8/6/2022 को है, 11:59 PM यानी रात 12 बजे तक। ठीक है, ये हो गया। तो डेट स्टार्टिंग डेट 25 तारीख और लास्ट डेट 8/6/2022। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए इंस्पेक्टर का पद है आर्किटेक्ट। इंस्पेक्टर में आर्किटेक्ट जो है एक अनरिजर्व कैटेगरी का एक सीट है और टोटल हो गया एक। और पे स्केल देखा जाए तो लगभग 44,900 से 1,20,000 एज पर 7 CPC। सब इंस्पेक्टर वर्क्स जो है 24 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, 5 जो है EWS के लिए है, 16 OBC के लिए, SC के लिए 8 और 4 जो है ST के लिए, यानी सब इंस्पेक्टर में काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो गया 5। ठीक है, अब जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल में जो है अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल किए हो तो 16 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए, 4 जो है EWS के लिए है, 4 OBC के लिए है, SC के लिए 5 है और ST के लिए 3 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 32 है। एक चीज देखिएगा, गौर करिएगा कि सब इंस्पेक्टर में जो है 10% ऑफ एक सर्विसमैन के लिए 5 सीट दिया गया है और यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के लिए 3 दिया गया है। सैलरी का बात किया जाए तो 44,900 इसका सैलरी है पहले वाले का, और बाकी दोनों नीचे का जो है 35,400 से 1,12,400 तक है सैलरी। ठीक है, ये हमें दे दिया गया है। अब बाकी मैं अब नीचे का बात करता हूँ, नीचे चलते हैं हम लोग। वैकेंसी आर सब्जेक्ट टू चेंज में इंक्रीज और डिक्रीज। वैकेंसी जो है वो बढ़ भी सकता है और ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बीएसएफ रिजर्व द राइट टू मेक चेंजेस और कैंसिल और पोस्टपोन द रिक्रूटमेंट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। तो बीएसएफ के पास हक है कि वो घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। तो चलिए ये हो गया। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। Qualification: no person who has entered into contracted a marriage with a person having a spouse living or who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with other person shall be eligible for appointment under this rule। ठीक है, ये हो गया। डिसक्वालिफिकेशन में होना चाहिए who has entered into or कंट्रैक्टेड ए मैरिज विथ पर्सन हैविंग अ स्पोस लिविंग हो, ये हो गया। नेशनलशिप जो होना चाहिए वो आपका इंडियन होना चाहिए, ये तो हर फॉर्म में रहता है लगभग में। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी और कंडीशन का बात कर लेते हैं। एज लिमिट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इंस्पेक्टर जो पहला पोस्ट था उसके लिए बिलो 30 ईयर ऑफ एज ऑन द क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट कब है, जून में है। ठीक है, तो 6 जून आपका जो डेट लिखा हुआ है आप उस तारीख तक जो है आपका 30 साल होना चाहिए। उसके बाद सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंजीनियर के लिए नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर एज ऑन द क्लोजिंग डेट। तो सेम कंडीशन इसमें भी है कि नॉट एक्सीडिंग 30 साल से बड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया। नोट
क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइन द एज लिमिट इन इच केस शैल बी क्लोजिंग डेट ऑन रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हम बात करते हैं रिलैक्सेशन का दिया गया। SC ST को 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, एक सर्विस के लिए 3 साल का, एक सर्विसमैन OBC के लिए 6 साल का, एक सर्विसमैन SC ST के लिए 8 साल का, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 5 साल का, गवर्नमेंट सर्वेंट OBC के लिए 8 साल का। इस तरीके का दिया है। गवर्नमेंट सर्वेंट SC ST का 10 + 5 + 5 बढ़ता जा रहा है। चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट फैमिली ऑफ दोज किल्ड इन द कम्युनल राइट्स ऑफ द एयर 1984। मान लो कुछ दंगे में आप किन्हीं का फैमिली का, तो 5 साल का रिलैक्सेशन अलग से दिया गया है। चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट फैमिली ऑफ दोज किल्ड इन कम्युनल राइट्स ऑफ द एयर 1984 में, और गुजरात राइट्स ऑफ द एयर 2002 में मान लीजिए हुआ है, तो उनको 8 साल का दिया जाएगा। चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट ऑफ दोज किल्ड सेम चीज है 2002 में 10 SC ST के लिए, तो 10 साल SC ST के लिए 5, 10 साल OBC के लिए। जो राइट्स में गुजरात दंगे में या कम्युनल जो कोई भी राइट्स हुआ था 1984 में, अगर उसमें जो है कोई फैमिली के वाले मर सकते हैं तो उनके बच्चों को जो है कंसेशन मिलेगा। तो ये रिलैक्सेशन के तौर पे ये सब दिया गया है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आगे का बात करें तो इंस्पेक्टर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो इंस्पेक्टर के लिए डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन और रजिस्टर विथ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर अंडर आर्किटेक्ट एक्ट 1972। तो आपको डिग्री होना चाहिए आर्किटेक्ट में, ठीक है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर में क्या होना चाहिए, पास 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द। तो सब इंस्पेक्टर में सिविल के लिए 3 साल का है, ठीक है। और जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर के लिए इलेक्ट्रिकल में पास 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड। ये तो होता ही है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखो कुछ कंडीशन दिया गया है। हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर। महिला के लिए जो है 157 है। और चेस्ट का जो होना चाहिए वो अनएक्सपेक्टेड 81 सेंटीमीटर विथ 5 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपेंशन आप कर सकते हो, नॉट एप्लीकेबल फीमेल के लिए। वेट जो होना चाहिए 50 किलो अकॉर्डिंग टू हाइट बट नॉट लेस देन 46 kg। 46 kg से कम है तो आपको फीमेल में छाड़ दिया जाएगा। ये हो गया। सेकेंड में जो है इसका सब इंस्पेक्टर के लिए हाइट जो मेल का होना चाहिए 165, रिलैक्सेबल 5 सेंटीमीटर दिया गया है। हिल ट्राइब एंड एडवाइसेस इंक्लूडिंग मेजोज एंड नागाज, ठीक है। 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए दिया गया है। चेस्ट जो है 76 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड, 81 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड, नॉट एप्लीकेबल। और वेट दिया गया है प्रोपोर्शन टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स। ये हो गया। अब जो है आगे बढ़े, मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट सब इंस्पेक्टर वर्क्स एंड जूनियर इंजीनियर इंस्पेक्टर इलेक्टेड द कैंडिडेट शुड हैव फ्लोइंग मेडिकल स्टैंडर्ड बेटर IN6। ये सब आप जानते हो अच्छे से, तो ये चीज़ जो है आप डिटेल में चेक कर सकते हो यहाँ पे जाके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टैटू तो नहीं होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, कंटेंट बीइंग ए सेकुलर कंट्री द रिलीजन सेंटिमेंट्स ऑफ आवर कंट्रीमैन आर बी रिस्पेक्टेड एंड दस टैटूज डिपिक्टिंग रिलीजियस सिंबल ऑफ फिगर एंड द नेम हैज फॉलोड और इंडियन आर्मी आर परमिटेड, ठीक है। ये टैटू सब नहीं चलेंगे आपका। अब जो सब्जेक्ट दिया गया है आपको किस किस में जो है, यहाँ पे पार्ट ए जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, रीजनिंग 10 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन, टेक्निकल सब्जेक्ट 60 क्वेश्चन, टोटल हो गए 100 मार्क्स का। 2 आवर का ये एग्जाम होगा आपका। सिलेबस फॉर टेक्निकल सब्जेक्ट, ये सब सिलेबस है, ये सब आप सिलेबस जाके चेक कर सकते हो। अगर हर चीज़ बारे में मैं बताने लगूँ तो फिर दिक्कत है, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो मैंने ये चीज़ लगभग जो है मैंने हर एक चीज़ पे बात कर लिया, ठीक है। हर एक चीज़ पे मैंने इस क्वेश्चन में बात कर लिया, ठीक है। तो इस जॉब को मैं अब खत्म करता हूं यहीं पे। तो मैंने आपको यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो है वैकेंसी आया हुआ है, इसमें मैंने आपको बताया। और ये 25 अप्रैल से ये डेट स्टार्ट है और यहाँ पे 8 जून तक ये फॉर्म को भर सकते हो। सैलरी 44,000 के आसपास है। और कितना किसको दिया गया है, रिलैक्सेशन कितना सीट है, हर एक चीज़ के बारे में मैंने आपको एकदम विस्तार में बताया है। तो लास्ट में बस मैं यही कहूँगा कि इस चैनल को आप लोग हमारी सरकारी नौकरी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए जॉब अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।